subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी बुक से लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड अ यूकैरियोटिक सेल। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले जो सेल्स बने विद इन द एक्वस और एक्वेटिक एनवायरनमेंट, दे वर प्रोकैरियोटिक टाइप। प्रो का मतलब होता है बिफोर और यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि अगर कैरियन देखें तो दैट इज फ्रॉम न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बनने से पहले जो अर्लीस्ट फॉर्म थी सेल्स की, उनको प्रोकैरियोटिक टाइप कहा जाता है। उसके बाद जब ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस अपेयर हुआ एंड सेल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एवोल्यूशनरी चेंजेस आई विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता गया, जैसे जैसे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइल्स एंडोसिम्बायोसिस के थ्रू एक दूसरे के साथ कंबाइन होके उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइल्स एंड देन उन ऑर्गेनाइल्स ने आपस में असेंबल होके एक प्रॉपर सेल्स की शक्ल इख्तियार कर ली, तो तब हमारे पास यूकैरियोटिक सेल की इमर्जेंस आती है। प्रोकैरियोटिक में जो अर्लीस्ट टाइप हैं, जैसे आर्चे बैक्टीरिया वगैरह की एग्जांपल हम ले सकते हैं, और ट्रू सेल्स या यूकैरियोटिक सेल्स में हम मुख्तलिफ जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनको हम बतौर एग्जांपल स्टडी कर सकते हैं। हमने मुख्तलिफ किस्म के सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा और हम जानते हैं कि वो सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं और वो उनके अपने स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, और इन सभी ऑर्गेनेल्स के कलेक्टिव फंक्शन की बेस पे सेल की एक्टिविटी मुश्तमिल होती है, और सेल्स की इसी सेल एक्टिविटीज और इनकी इंटरेक्शन की बेस पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कर रहा होता है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मेन डिफरेंस भी इन सेल टाइप्स का है। तो आइए डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में वो कौन कौन से मेन डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट देखते हैं डिफरेंसेस की, जिसमें सेल टाइप है न्यूक्लियस, डीएनए, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स जो डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े, राइबोसोम्स, सेल वॉल, सेल डिवीजन, और इसमें साथ में कुछ एग्जांपल्स शामिल हैं। अब इन्हीं डिफरेंस की बेस पे हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल टाइप की। तो प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है विच आर कंपोज्ड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसी तरह यूकैरियोट्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाएगा विच आर कंपोज्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो जैसा हमने बात की कि प्रोकैरियोटिक यानी कि बिफोर कैरियन और बिफोर न्यूक्लियस, तो इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके बरक्स यू दैट इज ट्रू एंड कैरियन न्यूक्लियस, तो यूकैरियोट्स के अंदर एक वेल डिफाइंड हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है। डीएनए की बात करें तो इट इज विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवरिंग और ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज होता है, बिल्कुल एक जेली लाइक मटेरियल अगर हम पानी के अंदर फेंके तो ऐसे ही इसकी सिचुएशन होती है विद इन द प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बरक्स अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इनके अंदर क्रोमोसोम्स एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, जैसे हमने डिफरेंट ऑर्गेनेल्स स्टडी किए, प्लांट्स में प्लास्टिड्स हैं, इसके अलावा प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में ही वैक्यूल्स मौजूद हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गोल्जी एपरेटिस हैं, पेरोक्सिसोम्स हैं, ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सभी किस्म के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि ये यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। हम जानते हैं कि 40s एंड 60s यानी कि 40 स्वेटबर्ग यूनिट और 60 स्वेटबर्ग यूनिट के दो राइबोसोमल सब यूनिट्स आपस में मिलके एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर तश्कील देते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये कदरे स्मॉल साइज का होता है और ये 70 स्वेटबर्ग यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है।
इसके बरक्स यूकेरियोट्स में राइबोसोम लार्ज साइज्ड होते हैं और इनका साइज 80 स्वेटवर्क्स यूनिट होता है। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल बेसिकली पॉलीसेकेराइड चेन जिनके साथ कोवलेंट बॉन्डिंग हुई होती है शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स की, और ये दोनों मिलके पेप्टाइडोग्लाइकन बनाते हैं जिसे हम म्यूरेन कहते हैं, और बेसिकली इनकी जो सेल वॉल है वो म्यूरेन से बनी होती है। इसके बरक्स अगर हम यूकेरियोटिक सेल्स में बात करें, जैसे कि सेल वॉल प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होती है और ये जनरली सेलुलोज की मिलके बनी होती है। सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल बाइनरी फिशन डिवाइड करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स प्रॉपर डिवीजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हमारे पास दोनों ही सेल साइकिल की टाइप्स मौजूद हैं, यानी कि माइटोसिस जो कि सोमेटिक सेल्स में हो रही होती है एंड मियोसिस जो कि जर्म सेल्स में हो रही होती है। इनकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी की एग्जाम्पल शामिल है, जबकि अगर हम यूकैरियोट सेल की एग्जाम्पल लें तो उनमें हमारे पास जो मल्टी सेलुलर प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैं दोनों ही शामिल हैं। डायग्रामेटिकली अगर हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस देखें तो ये एक मेरे राइट साइड पे आपको एक जर्नलाइज्ड प्रोकैरियोटिक सेल दिखाई दे रहा है, जबकि लेफ्ट साइड पे एक जर्नलाइज्ड यूकैरियोटिक सेल है। ये एक एनिमल सेल है क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट है और लार्जर वैक्यूल की जगह छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक कैप्सूल की शेप है और ये जो आउटर लेयर है इसे हम कैप्सूल कहेंगे। इसके ऊपर आपको ये कांटेदार कलर्ड ट्रायंगल्स दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम पिलाई कहते हैं। ये कंजुगेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे ये आउटर मोस्ट लेयर अगर हम इस कैप्सूल को कट करें तो सबसे बैरूनी लेयर इसमें सेल वॉल की है और उसके अंदर की जानिब सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ पे डिस्पर्स्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर आपको राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। रेड कलर में यहाँ पे डीएनए है जो कि इनका जेनेटिक मटेरियल है और ये किसी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं है। इसके अलावा लगभग सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो वाइट मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है आपको, इसे साइटोप्लाज्म कहेंगे एंड दिस इज द फ्लैजेलम ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बरक्स अगर हम यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल की एग्जांपल लें तो सबसे बाहर आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी। उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं एक्सक्लूडेंट प्लास्टिड्स क्योंकि वो प्लांट्स में मौजूद होंगे, ये लाइजोसोम्स हैं, ये स्मॉल वैक्यूल, ये गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा ये साइटोस्केलेटन है, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और उसके अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद है, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं और जेनेटिक मटेरियल भी यहाँ पे क्रोमेटिन की फॉर्म में मौजूद है। इसके अलावा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और यहाँ पे अगर हम राइबोसोम्स शो कर दें अटैच तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बन जाएगा और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके अलावा जो वाइट बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है दैट इज साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, दैट इज एक्चुअली जो मीडियम ऑफ लाइफ है, जो लिविंग मैटर ऑफ सेल है उसको भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का जब हम डिफरेंस स्टडी करते हैं तो इससे रिलेटेड एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है लेकिन हम उसका आंसर नहीं कर पाते क्योंकि हम इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। इस पॉइंट्स की स्टूडेंट डेफिनेशन नोट कर लीजिए क्योंकि ये मल्टीपल टाइम शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसके अलावा जो आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी ये काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है एंड दैट इज व्हाट इज सैकुलस। बेसिकली जो एंटायर सेल वॉल है एक बैक्टीरियल सेल की, यूजुअली उसे हम एक ह्यूज सिंगल मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स कंसीडर करते हैं और इसी मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स को हम सैकुलस कहते हैं। इसके साथ ही जी आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव
एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की एक डिटेल वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी एनकरेजमेंट हो सके और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।